सो इलस्ट्रेशन 7 स्टार्ट करना है, अमलगमेशन ऑफ कंपनीज का। लास्ट लाइन में क्वेश्चन है, देखो, प्रिपेयर लेजर अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ के लिमिटेड एंड एल लिमिटेड टू क्लोज देयर बुक्स। मतलब ये दोनों ट्रांसफरर कंपनीज है ना, के लिमिटेड भी एंड एल लिमिटेड। के एंड एल लिमिटेड amalgamate to form a new company LK Limited. The financial position of these two companies as at the date of amalgamation was as under. Shareholders funds में share capital, reserve surplus, non current liabilities में long term borrowings, trade payables, कहाँ पर आया ट्रेड पेबल्स, करंट लाइबिलिटीज के अंडर। एसेट्स के अंडर नॉन करंट एसेट्स में पीपी, इंटेंजिबल एसेट। देन करंट एसेट्स में इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश है, कैश इक्विवेलेंट। हार्दिका फुल गायब आ गई, 100 साल जीने वाली अभी ये। नोट्स टू अकाउंट्स में शेयर कैपिटल की नोट है, रिजर्व सरप्लस की है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, पीपी, इंटेंजिबल एसेट्स है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। द टर्म्स ऑफ अमलगमेशन आर एज अंडर। सो ए में क्या दिया है, द एजम्पशन ऑफ लायबिलिटीज ऑफ बोथ द कंपनीज। आपको फाइंड आउट करना है हाँ कि ये इन द मेथड ऑफ, हाँ, नेचर ऑफ मर्जर है या परचेस है। लायबिलिटीज तो वो सारे लेने वाले हैं। सेकेंड, इशू ऑफ 5 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹20 ईच in LK Limited at ₹18 paid up at premium of ₹4 per share for each preference share held in both the companies. Third, issue of 6 equity shares of ₹20 each in LK Limited at ₹18 paid up at a premium of ₹4 per share for each equity share held in both the companies. In addition, necessary cash should be paid to the equity shareholders of both the companies as is required to adjust the rights of shareholders of both the companies in accordance with the intrinsic value of the shares of the both the companies. So intrinsic value निकालनी पड़ेगी। Fourth, issue of such amount of fully paid 6% debentures in LK Limited as is sufficient to discharge the 5% debentures in K Limited at a discount of 5% after takeover. So after takeover मतलब बट हमें सिर्फ क्लोजर के ही एंट्रीज करने हैं, लेजर्स करने हैं। सो ये आएगा नहीं, हम सिर्फ टेक ओवर की एंट्री करेंगे। बी देखो, द एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर टू बी टेकन एट बुक वैल्यू, inventory and trade receivable for which provision at 2% and 2.5% respectively to be raised. So आपको नेचर समझा होगा अभी तक। In the nature of purchase, the trade receivables of K Limited include 20,000 due from L Limited. So K and L दो अलग कंपनी से, अभी वो एक हो गए हैं LK। तो ये जो इंटर कंपनी ओइंग्स है वो कहाँ पर एंट्री करनी होती है, किसके बुक्स में, ट्रांसफरी के बुक्स में। आफ्टर टेक ओवर एंट्री ये रिवर्स कर देनी है ना, ट्रेड पेएबल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल्स। सो आपको ट्रांसफरी के बुक्स में कुछ नहीं करना है ना, आपको तो सिर्फ क्या करने हैं, बुक्स क्लोज करने हैं, लेजर अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। द LK Limited is to issue 50,000 new equity shares of ₹20 each, 18 paid up at premium of 4 per share so as to have sufficient working capital. So उनको कैश भी लगेगी ना, क्योंकि LK Limited जो नई कंपनी फॉर्म हो रही है वो इन दोनों को ले रही है, तो इनको जो इक्विटी शेयर्स इशू किए उसके बदले में तो एसेट्स लायबिलिटीज आ गए और कैश भी चाहिए उनको। तो और कैश कहाँ से आएगी, तो ये जो इशू हुआ है वो पब्लिक को इशू किए शेयर्स, 15,000 न्यू इक्विटी शेयर एंड पर शेयर ₹22 मिलने वाले हैं ना, 18 पेड अप प्लस प्रीमियम 22, एक्चुअल 24 का है, ₹2 वो बाद में कॉल करेंगे। तो इसका कुछ करना है क्या, नहीं ना, क्योंकि LK लिमिटेड के बुक्स में आएगा ना, हमें तो सिर्फ K और L का करना है। तो पहले तो रियलाइजेशन अकाउंट लगता है,
इक्विटी शेयर होल्डर्स 7% प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट एंड LK लिमिटेड अकाउंट। एल में भी सेम रियलाइजेशन अकाउंट, इक्विटी शेयर होल्डर 7%, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स एंड LK लिमिटेड। मेन इज परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेशन पहले करते हैं। ओके, सो 5 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹20 each at 18 paid up at premium of 4 per share for each preference share। K लिमिटेड के 4 लाख दिख रहे हैं प्रेफरेंस शेयर्स अमाउंट, सो 4000 एंड एल लिमिटेड के 3000, सो 4000 इंटू, हाँ करेक्ट, एक मिनट, रेशो भी है ना, 5 प्रेफरेंस शेयर्स फॉर ईच ना, तो इसमें कितने थे 4000 ना के में, तो एक शेयर को 5 मिलेंगे ना, एक शेयर को 5 मिलेंगे LK लिमिटेड के, तो हाँ 4000 इंटू 5 इंटू, तो 4,40,000 एंड वैसे ही 3,30,000, हाँ एल लिमिटेड का 3,000 इंटू 5 इंटू 22। ओके, एक्चुअल देखो उसकी फेस वैल्यू 20 है, प्रीमियम 4, ऐसे 24, उसमें से 22 ही अभी पेड अप है क्योंकि 18 रुपीज ही पेड अप है, तो बाकी के 2 रुपया वो बाद में कॉल करेंगे जब उनको रिक्वायर्ड है। सो 18 फेस वैल्यू का पार्ट हुआ एंड 4 इज प्रीमियम, वो सिक्योरिटीज प्रीमियम में जाएगा, बट हमें सिर्फ बुक्स क्लोज करने हैं। ये प्रेफरेंस शेयर्स का हुआ। अभी इक्विटी शेयर्स उनको 6 इक्विटी शेयर्स मिलने वाले फॉर ईच, सो 8,000 इंटू 6, 10,56,000, 8,000 into 6 into 22, and 3,000 into 6 into 22, 3,000 into 6 into 22, 3,96,000. And balance in cash na, in addition necessary cash should be paid to the equity shareholders of both the companies as is required to adjust the rights of shareholders of both the companies। वैल्यू ऑफ एसेट्स निकालनी पड़ेगी इंट्रिंसिक वैल्यू के लिए। सो एसेट्स लायबिलिटीज एट बुक वैल्यू ही लेने वाले हैं, सिर्फ इन्वेंट्री एंड ट्रेड रिसीवेबल के लिए प्रोविजन है। सो ये 18,71,375 ये टोटल ले लो ना डायरेक्टली। मैम नहीं ना, इन्वेंट्रीज और ट्रेड रिसीवेबल्स को हम लोग लिस्ट कर, हाँ वो करेंगे ना फिर लेस उतना इतने से, मतलब हर एक की टोटल करने की जगह वो 100% है ट्रेड रिसीवेबल्स, उसमें हमें कम करके, हाँ ये कम, फिर एक एक ही करो। 11,30,000 प्लस 80,000, लैंड एंड बिल्डिंग है 4,50,000, 11,30,000 प्लस 80,000, ऐसे में बाइफर्केशन होता है, प्लस 2,25,000 माइनस इन्वेंट्री 2%, 2,20,500। ये मैंने कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ऐड किया 1,61,375। अभी इन्वेंट्री एंड ट्रेड रिसीवेबल्स बचा है। इन्वेंट्री पे कितना आएगा? के लिमिटेड का 2,20,500। ओके, 2,20,20 इंटू माइनस 2%। हाँ माइनस नहीं होता है इधर एक्सेल में और ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स को भी समझ में आना चाहिए ना क्या कर रहे हैं। ये के लिमिटेड का हो गया, इन्वेंट्री का हुआ, हाँ के लिमिटेड का, इन्वेंट्री का एल लिमिटेड का 1,40,000 इंटू 2%, तो 137,200। 1,40,000 माइनस माइनस 2,800, 137,200। इसका ट्रेड रिसीवेबल्स का कितना है? ट्रेड रिसीवेबल्स 275
268 125 2.5% लेस करके 1,75,000 into 2% 3,500 है 2.5%. 1,71,500 170 625 171 2.5% करना है ना, तुमने 2% किया ना. 1,75,000 पे 1,70 625 और इसका 8,20,000 पीपी प्लस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 72,175 ये एसेट्स हो गए. एंड देन लेस लाइबिलिटीज ये 3 लाख ये 4,10,000 सो -3 लाख लिख देती हूँ यहाँ पर लाइबिलिटीज -4,10,000 ये लाइबिलिटीज 15,60,000 7 lakh अब पेबल शेयर में कितने 1056 plus 14,96,000 ये हमने शेयर वो कैसे निकाले इसकी टोटल. प्रेफरेंस और इक्विटी को ऐड कर दिया. हाँ. जितना आया उसको टोटल से माइनस कर दिया तो वो पेबल इन कैश हो. हाँ. इतना पेबल इन कैश सेम होता जो बचा वो पेबल इन कैश हो गया. 64,000 है 64,000 दोनों को कैश में. हाँ फिर उसमें वो परचेज कंसिडरेशन में ऐड करके टोटल पीसी निकालते हैं क्योंकि कैश का हमें अमाउंट नहीं पता था तो हमने टोटल वैल्यू से यही परचेज कंसिडरेशन आएगा ना. हाँ 15,60,000 एंड 7,90,000. ओके सो फर्स्ट रियलाइजेशन अकाउंट में बताओ आप. बैलेंस शीट देखो के लिमिटेड की. एसेट्स बताओ सारे. के लिमिटेड की 11,30,000 पीपी पूरा हाँ करें. गुडविल 80,000 करें. इन्वेंट्रीज जो वैल्यू पे था नहीं बुक वैल्यू पे जाता है. बुक वैल्यू पे 225. हाँ. ट्रेड रिसीवेबल्स 275. हाँ. कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जाएगा ना. 161,370. हाँ ठीक है. ये ट्रांसफर किया. लायबिलिटीज में आ गया मैम पहले लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 2 लाख. हाँ मतलब 5% डिबेंचर्स. देन ट्रेड पेबल्स 1 लाख. देन बाय LK लिमिटेड परचेज कंसिडरेशन आएगा जो के लिमिटेड का था 15,60,000. और ये एक है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को 40,000 ज़्यादा मिले हैं. वो तो मैम अकाउंट बना के तो बस हाँ. खुला रहेगा. हाँ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट बनाएंगे बाय preference share capital 4 lakh, 2 preference shares in LK 4 lakh 40. So by realization 40,000. So realization account debit side to preference shareholders excess payment 40,000. So ये balance आ रहा है loss 51,375. इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट में बाय शेयर कैपिटल 8 लाख है. क्या अमाउंट चेक करो बैलेंस शीट में. रिजर्व्स क्या क्या है. P&L बाय P&L 371 375. इनको क्या क्या मिला. मैम फिर एक कैश मिला 64,000 का इनको. हाँ. और जो लॉस था रियलाइजेशन अकाउंट का वो करेक्ट. टू रियलाइजेशन अकाउंट वो आ जाएगा. टू इक्विटी शेयर्स इन LK मिले ना. अच्छा 10,56 के. तो ही वो इक्विटी शेयर होल्डर बनेंगे ना नए कंपनी के. एंड LK लिमिटेड के डेबिट को टू रियलाइजेशन 15,60,000 बाय इक्विटी शेयर्स आ जाएंगे और कैश के पेमेंट एंड बाय प्रेफरेंस शेयर्स इन LK. सेम L लिमिटेड का. L लिमिटेड के भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को 30,000 एक्सेस मिले हैं. सो बैलेंसिंग फिगर लॉस. इनको भी लॉस ही हुआ है. ओके इनके देखो इक्विटी शेयर होल्डर्स वालों को शेयर कैपिटल मिला है. P&L एंड रिजर्व भी है इनके पास. एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का सेम
LK लिमिटेड सेम। वाओ, यस, मैं 5 मिनट आपको देती हूँ रीडिंग के लिए। आपको यही क्वेश्चन 2 बार सॉल्व करना है, एक इन द नेचर ऑफ, दूसरा इन द नेचर ऑफ मर्जर। तो 5 मिनट के बाद आप मुझे एक्सप्लेन करने वाले हो, एंड आपको जो नहीं आ रहा है उतना मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। आपको समझना है सिर्फ। 5 मिनट का टाइमर मैंने स्टार्ट हो गया, आ रहा है। क्या करना है आपको? शो द जर्नल एंट्रीज एंड बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड आफ्टर अमलगमेशन ऑन द assumption that amalgamation is in the nature of merger and second in the nature of purchase. Consider the following balance sheets of X and Y limited. Equity and liability shareholders funds सब बैलेंस शीट दी है, नोट्स दिए हैं फिर। And X limited takes over Y limited on 1st April 2001. So X limited is transferee. So अभी इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ ट्रांसफरी के बुक्स में एंट्रीज करने हैं एंड बैलेंस शीट भी। X limited discharges the purchase consideration as below. Issued 3,50,000 equity shares of ₹10 each at par to the equity shareholders of Y limited. Issued 15% preference shares of ₹100 each to discharge the preference shareholders of Y limited at 10% premium. The debentures of Y limited will be converted into equivalent number of debentures of X limited. The statutory reserves of Y limited are to be maintained for 2 more years. So पहले in the nature of merger. So ये कैलकुलेट कैसे किया? ये तो 35 लाख आया एंड Y के प्रेफरेंस शेयर्स कितने हैं? 17,000 into 110%, so 18,070. 17,000 into 110, 18,70,000 एंड ये 35 लाख। सो टोटल 53,70,000 बिजनेस परचेस अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ Y। सेकेंड सन्ड्री एसेट्स, जनरल रिजर्व, एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व, इन्वेस्टमेंट अलाउंस, हाँ सब आएगा टू बिजनेस परचेज। एंड मर्जर है इसलिए डिफरेंस जनरल रिजर्व में गया। हाँ, डिफरेंस जो आया बैलेंसिंग फिगर का वो परचेस मेथड में आप गुडविल को डालते, तो यहाँ पर गुडविल की जगह जनरल रिजर्व रिलेटेड टू एक्स लिमिटेड, मतलब एक्स लिमिटेड का जो ओरिजिनल जनरल रिजर्व है उसमें ये जाने वाला है। ओके, डिफरेंस। देन लिक्विडेटर को पेमेंट करो। लिक्विडेटर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, क्योंकि कैश नहीं है तो कैश नहीं है। हाँ, फिर डिवेंचर्स को 30% डिवेंचर्स ऑफ Y लिमिटेड टू 13% डिवेंचर्स ऑफ X लिमिटेड, क्योंकि मैम दोनों इक्विवेलेंट है तो मेंशन करना पड़ेगा, नहीं तो एंट्री क्रॉस हो जाएगी। एंड ये 10% प्रीमियम मैम एंट्री या तो शेयर कैपिटल शेयर सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट क्रेडिट। हाँ क्रेडिट बैंक टू, इसकी एंट्री नहीं सिक्योरिटी तो गलत हुआ ना। इक्विटी शेयर 18,700 उन्होंने ओके ये कर दिया क्या? उसमें 000 ओमिटेड, नहीं वो ओमिटेड रहने दो। इशूड 15% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। हाँ हाँ हाँ, करेक्ट है करेक्ट है। इशूड एट पार है बट उनको देते वक्त 102 का मानना है। हमने शेयर्स एट पार ही इशू किए हैं बट उनको जो पेमेंट करना है वो 17 लाख नहीं करना है, 18,70,000 का पेमेंट करना है। बट हम शेयर इशू करेंगे एट पार 100, इसलिए वो शेयर्स बन गए 18,700 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। ठीक है, मुझे लगा था इशूड एट प्रीमियम है क्या, इसलिए मुझे लगा इस एंट्री में नीचे सिक्योरिटीज प्रीमियम भी आना चाहिए ना, बट वो प्रीमियम पे इशू ही नहीं हुआ है।
issued 15% preferences of rupees 100 each to discharge the preference shareholders of Y Limited at 10% premium. अगर वो न्यू Dis- इशू करते तब सिक्योरिटीज हाँ हाँ, नहीं तो यहाँ पर होता है वो इशूड 15% प्रेफरेंसेस ऑफ रुपीज 100 ईच एट 10% प्रीमियम, इधर वर्ड्स चाहिए, जैसे इधर एट पार था, डिस्चार्ज में हट जाता ये डिस्चार्ज एट 10% प्रीमियम करना है। मतलब देते वक्त उनको 17 लाख नहीं देने हैं, 18,70,000 देने हैं, बट कैसे, हमारा एक शेयर 100 का ही है, एट 10% प्रीमियम इधर होता तो सिक्योरिटीज प्रीमियम आ जाता ईच के बाद, हाँ हाँ ईच के बाद नहीं है। सिक्योरिटीज प्रीमियम के लिए डिस्चार्ज की प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ऑफ वाई लिमिटेड नहीं होना चाहिए था। नहीं नहीं, ऐसे भी हो सकता है कि इशूड 15% प्रेफरेंसेस ऑफ रुपीज 100 ईच एट 10% प्रीमियम टू डिस्चार्ज द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ऑफ वाई लिमिटेड, तो 110 को एक शेयर इशू किया। या ऐसे भी हो सकता है इशूड 15% प्रेफरेंसेस ऑफ रुपीज 100 ईच एट 10% प्रीमियम टू डिस्चार्ज द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ऑफ वाई लिमिटेड एट 10% प्रीमियम, मतलब इशूड भी एट 10% प्रीमियम है एंड डिस्चार्ज भी उनको एट 10% प्रीमियम किया, मतलब रिडम्पशन जो हुआ उनका प्रेफरेंसेस का, रिडम्पशन इज रीपेमेंट, वो एट पार नहीं हुआ, एट प्रीमियम हुआ। एंड देन डिबेंचर्स का, अभी परचेज के केस में क्या करना है, बिजनेस टू लिक्विडेटर तो सेम होगा। हाँ सडनली एसेट्स टू सडनली लाइबिलिटी, मतलब सडनली एसेट्स टू ट्रेड पेबल्स टू अदर करंट लाइबिलिटीज टू लॉन्ग टर्म नहीं आएगा, टू लिक्विड बिजनेस परचेज एंड बैलेंसिंग फिगर कैपिटल रिजर्व को, एंड लिक्विडेटर टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू प्रेफरेंस, डिबेंचर्स टू डिबेंचर्स, एंड ये आएगा क्या, कौन सा स्टैट्यूटरी रिजर्व नहीं है क्या, एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व, जनरल रिजर्व, इन्वेस्टमेंट अलाउंस नहीं है, रिजर्व नहीं है ना, देखो अमलगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व, मैम ये इन द नेचर ऑफ परचेज है, कैपिटल रिजर्व 380, वो तो आ गया, वो तो एंट्री से आया ना, एसेट्स लायबिलिटीज टेक ओवर की जो एंट्री है उसमें कैपिटल रिजर्व क्रिएट हुआ ना, गुडविल नहीं आया, इधर गुडविल आता है या कैपिटल रिजर्व आता है, तो वो कैपिटल रिजर्व 380 आया, जनरल रिजर्व 250 है, जनरल रिजर्व एक्स का कितना है 500, एंड अमलगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व 300, कैसे आया ये 300, क्योंकि वाई लिमिटेड के स्टैट्यूटरी रिजर्व सिर्फ टेक ओवर करने हैं ना, वाई लिमिटेड के स्टैट्यूटरी रिजर्व ये दोनों है, एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व एंड इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, ये 300 है। सो परचेस मेथड में हम सारे रिजर्व टेक ओवर नहीं करते, सिर्फ कौन से करते हैं, स्टैट्यूटरी, एंड उसकी एंट्री क्या होती है, अमलगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व अकाउंट डेबिट टू स्टैट्यूटरी रिजर्व, पता है ना ये। अच्छा उन्होंने नाम नहीं लिख के ऐसे कर दिया है, अमलगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व लिख दिया है, वरना हम तो ऐसे एक्सपोर्ट प्रॉफिट और हाँ करेक्ट, मैं वही ढूंढ रही हूँ कहाँ पर दिया है वो थेरी में, हाँ आ गया 13.20 पेज पे, अमलगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व अकाउंट डेबिट, इन्होंने वो एंट्री ही नहीं की, एंट्री भी करनी चाहिए ना, टू एक्सपोर्ट रिजर्व, एंट्री जर्नल एंट्रीज में ये एंट्री लिख दो, आगे अमलगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, क्या नाम थे वो, एक्सपोर्ट प्रॉफिट एंड इन्वेस्टमेंट अलाउंस, टू
to export profit reserve to investment allowance reserve. Amalgamation adjustment reserve account debit. दिवाली में फटाके फूटते हैं ना, वैसे आवाज आ रहा है अर्ली मॉर्निंग, धीरे धीरे जो आवाज आती है ये फैन की वजह से आ रहा है इस टाइम। ये 300 एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व 200 एंड 100। ओके, सो ये एंट्री करने के बाद आपको वो बैलेंस शीट में लिखना है परचेस मेथड में। हाँ, सो परचेस मेथड में बैलेंस शीट के नोट टू रिजर्व सरप्लस में कैपिटल रिजर्व क्रिएट हुआ था 380 का, जनरल रिजर्व एक्स लिमिटेड का खुद का 500 था, बट उसमें से 300 माइनस, उसमें से नहीं, ये अलग से ही ऐसे दिखाना है। अमलगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व ये अलग से निगेटिव में दिखेगा। फिर एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व खुद का 300 है क्या, एक्स लिमिटेड का खुद का 300 प्लस 200 वाई का, एंड इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व कुछ नहीं है एक्स का, वाई का आ गया 100, एंड पी एंड एल खुद का कितना है 750। सो वाई का सिर्फ स्टैट्यूटरी रिजर्व्स लेने हैं, इतना ही अलग था ना क्या? हाँ हाँ ओके, इसमें इलस्ट्रेशन 9 में आपको जर्नल एंट्रीज करने हैं इन द बुक्स ऑफ पी लिमिटेड एंड स्टेटमेंट ऑफ कंसिडरेशन पेएबल बाय पी लिमिटेड। सो पी को पे करना है, मतलब पी ट्रांसफरी कंपनी है, करेक्ट ना? सो ट्रांसफरी कंपनी के बुक्स में एंट्रीज आते हैं आपको, करेक्ट? द फॉलोइंग आर द बैलेंस शीट्स ऑफ PQ. Property, plant, equipment of both the companies are to be revalued at 15% above book value. Both the companies are to pay 10% equity dividend, but preference dividend having been already paid. After above transactions are given effect to, P Limited will absorb Q Limited on the following terms. 8 equity shares of ₹10 each will be issued by P Limited at par against 6 shares of Q Limited. 10% preference shareholders of Q Limited will be paid at 10% discount by issue of 10% preference shares of ₹100 each at par in P Limited. 12% debenture holders of Q Limited are to be paid at 8% premium by 12% debentures in P Limited issued at discount of 10%. ₹30,000 is to be paid by P Limited to Q Limited for liquidation expenses. Sundry creditors of Q Limited include 10,000 due to P Limited. तो ये तो इंटर कंपनी बाद में करना है, टेक ओवर के बाद 10,000 का। इन्वेंट्री इन ट्रेड एंड डेटर्स आर टेकन ओवर एट 5% लेसर दैन देयर बुक वैल्यू बाय पी लिमिटेड। ये एग्रीड वैल्यू है ना इनकी, इन द नेचर ऑफ परचेज। सो ये स्टार्ट पहले परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करना है, ये रिवैल्यूड बोथ द कंपनीज ने किया है। हाँ, पीपीआर टू बी रिवैल्यूड एट 15% अबाउ बुक वैल्यू बोथ द कंपनीज। सो पीपी बताओ, पी लिमिटेड के बुक्स में पीपी कितना है 7 लाख का 15% कितना होगा 1,05,000। हाँ, सो पीपी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व एंट्री होगी 1,05,000 की। नेक्स्ट इज
डिविडेंड का पेमेंट भी बोथ द कंपनीज ने किया है, इक्विटी डिविडेंड, तो क्यू का नहीं करना है, बट पी का तो डिविडेंड पे करना पड़ेगा। 6 लाख पे 10%, 6 लाख शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल 6 लाख पे 10%, 60,000। रिजर्व्स एंड सरप्लस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी डिविडेंड टू बैंक। इसका कुछ लेना देना नहीं है अमलगमेशन के साथ, ये सिर्फ एंट्रीज है कि उन्होंने रिवैल्यूएशन किया, इक्विटी डिविडेंड पे किया, अभी अमलगमेशन स्टार्ट हुआ, तो बिजनेस परचेस अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ क्यू लिमिटेड, बट उसके लिए आपको अमाउंट लगेगी परचेस कंसिडरेशन की, तो सिर्फ रोमन 1 एंड 2 लेना है ना। सो हमारे 8 इक्विटी शेयर्स देने हैं ऑफ ₹10 ईच, एट पार है वो 6 शेयर्स ऑफ क्यू। सो 6 शेयर्स को 8 शेयर्स मिलेंगे, ओके उनके कितने हैं 60,000 है ना, तो 60,000 शेयर्स को कितने मिलेंगे, 8 shares by 6 shares into 6,000. 8 shares by 6 shares हाँ into 60,000, 80,000 ना, 6,000 मैम इक्विटी 6 लाख और 10 हाँ अमाउंट, हाँ कितना आ रहा है, 6 into हाँ वो मैं आंसर बता रही थी, 80,000 नंबर ऑफ शेयर्स, नहीं 40, रुको ना आगे, और ₹10। हाँ क्यू लिमिटेड के 3 लाख है ना, मतलब 30,000 हो जाएंगे ना, 6 शेयर्स को 8 शेयर्स, तो 30,000 शेयर्स को कितने 40,000 मिलेंगे, करेक्ट। सो 40,000 इंटू 10 इज 4 लाख, ओके। एंड आगे preference shares of Q Limited will be paid at a discount of 10%. हाँ, so 10% preferences of ₹100 each at par in P Limited. So Q के देखो preferences, Q के 1 लाख, हाँ, so number 1 लाख 1,000 ना, उनको सॉरी 1 लाख एट 10% डिस्काउंट, मतलब 90,000 पे करने हैं, डिवाइडेड बाय 100, 90,000 डिवाइडेड बाय 100 इज 900, 90,000 shares. so 90,000 ना 900 shares into 100, 900 preferences of ₹100, so 90,000 हुए preferences, so total 4,90,000 का consideration. purchase consideration. So business purchase account debit to liquidator of Q Limited. हाँ, फिर assets liabilities take over की एंट्री, उन्होंने डिबेंचर्स की है पहले, सॉरी की है liquidator तो उन्होंने ये पीपी 115% से बढ़ाना पड़ेगा, इन्वेंट्री 90% पे लेना पड़ेगा, 95 debtors भी 95. हाँ वो प्रोविजन इधर की है उन्होंने क्रेडिट में, ये पुल लिया है डेटर्स, नहीं ऐसे भी कर सकते नहीं नेट नहीं कर सकते, नेट लिखते हो क्या तुम, डेटर्स माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स लिखते हो ना, तो वो अलग अलग डेटर्स के केस में अलग अलग रखना है। बाकी एसेट्स एट बुक वैल्यू लिए है, 40,000 में से 30,000 डिविडेंड पे किया ना, क्योंकि बोथ द कंपनीज पेड इक्विटी डिविडेंड, तो इनका इक्विटी शेयर कैपिटल 3 लाख था क्यू का, उसके ऊपर 10% इज 30,000, सो अभी इनके पास कैश 40 नहीं है, कितनी है 10,000 है, एंड पीपी कितना है, पीपी जो बुक वैल्यू थी इंटू 15% ऐड करके,
तो ये देन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, सन्ट्री क्रेडिटर्स, 12% डिबेंचर्स इन क्यू, बिल्स पेएबल टू बिजनेस परचेज, बैलेंसिंग फिगर टू कैपिटल रिजर्व. सो इट इज इन द नेचर ऑफ परचेज. देन लिक्विडेटर ऑफ क्यू लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. अभी जो डिबेंचर होल्डर्स को मिला वो 12% डिबेंचर्स इन क्यू लिमिटेड, कितने थे वो? 1 लाख. क्यू लिमिटेड के 1,50,000. हाँ, बट वो डिस्चार्ज कैसे किए थे? 8% प्रीमियम. सो 1,50,000 इंटू 8%. 162. डिस्काउंट पे to be paid at 8 being. हाँ, सो 1,50,000 में 12,000 ऐड करना है. 8% प्रीमियम इज 12,000 ना. 1,50,000 का 8% करो. सो वो 1,62 लेने हैं टेक ओवर के एंट्री में. हाईलाइट करो ये सारे पॉइंट्स हाईलाइट करो. पीपी 115%, इन्वेंट्री, फिर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, कैश एट बैंक 10,000 लेना है, टू 12% डिबेंचर्स इन क्यू. सो एग्रीड अमाउंट कितनी थी लायबिलिटी की? 1,62 थी. फिर उसको डिस्चार्ज कैसे किया? हाँ, सो आपको देखो आपका एक डिबेंचर कितने का है? पी लिमिटेड का 1,50,000. एक डिबेंचर. मैं कुछ नहीं दिया तो रुपये 1 ही नहीं 100 लेना होता है. हाँ, तो 1,50,000 टोटल था डिबेंचर्स का. अगर 100 पर नहीं वैसे नहीं, रुको. एक डिबेंचर की फेस वैल्यू 100 है, इशूड एट डिस्काउंट, मतलब इशू प्राइस इज 90. दिस इज फेस वैल्यू. हाँ, अभी क्यू लिमिटेड के डिबेंचर होल्डर्स को टोटल इतना देना है. सो 1,62,000 इंटू 100 अपॉन 90. सो 1,80,000 फेस वैल्यू के डिबेंचर्स इशू करने पड़ेंगे उनको. सो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट 18,000 टू 12% डिबेंचर्स इशू किए 1,80,000 के. समझा? 12% डिबेंचर्स इन क्यू लिमिटेड अकाउंट डेबिट 1,62,000. डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट 18,000 टू 12% डिबेंचर्स 1,80,000. सो देखो एक डिबेंचर का फेस वैल्यू दिया नहीं होता है तो वो 100 एज्यूम करना है. 100 का फेस वैल्यू है तो डिस्काउंट 10%, मतलब उसका इशू प्राइस 90 होगा. सो अगर तुम्हें किसी को 1,62,000 रुपीज देने हैं और तुम्हारा एक डिबेंचर 90 रुपीज का है, तो 1,00,100 पे लाओ फेस वैल्यू पे. तो तुम्हें इशू करने पड़ेंगे डिबेंचर्स 1,80,000 के एट 10% डिस्काउंट, दैट इज 18,000. सो तुम्हें वो आ जाएगा 1,62,000 पे. नहीं कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं. देखो इनको तुमने 8% प्रीमियम 1,50,000 का 1,62,000 हुआ. एट पार होता ये तो डिवाइडेड बाय 100 करते हैं. अच्छा ये 162 90% शेयर 1,62,000 डिवाइडेड बाय 90 करना है. हाँ, क्योंकि जो इशू कर रहे हैं वो एट डिस्काउंट कर रहे हैं. इशू प्राइस डिवाइड करेंगे ना. एट पार होता तो डिवाइडेड बाय 100 करते, एट प्रीमियम होता तो 110 से डिवाइड करते, एट डिस्काउंट है तो 90 से डिवाइड करोगे. सो 1,62,000 डिवाइडेड बाय 90 करो. 1800 इज नंबर ऑफ डिबेंचर्स, इंटू 10 इज डिस्काउंट, इंटू 100 इज फेस वैल्यू. सो रोमन नंबर से एडजस्टमेंट से 1 2 3 हो गया. अभी फोर्थ में 13,000 इज टू बी पेड बाय पी टू क्यू फॉर लिक्विडेशन एक्सपेंसेस. सो पे करना है. सो कैपिटल रिजर्व क्रिएट हुआ है क्या उस एंट्री में? तो कैपिटल रिजर्व टू बैंक आएगा 30,000. ओके, अभी देखो उन्होंने गुडविल टू बैंक एंड इसमें कैपिटल रिजर्व टू गुडविल. सो डायरेक्टली कैपिटल रिजर्व टू बैंक 30,000 किया तो भी चलेगा. एंड
आगे इंटर कंपनी 10,000 का, क्रेडिटर्स टू डेटर्स। सो सिर्फ एंट्रीज ही करने थे ना, कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन वो तो पहले ही करना पड़ेगा। 4,90,000। इसके बाद आपको बहुत शौक है तो बैलेंस शीट भी कर सकते हैं। सो 10 कल करेंगे, 10 और 11 दो है। ठीक है, आपको मैं एडिशनल क्वेश्चन बैंक मैंने पीडीएफ भेजे है ना, उसके देती हूँ होमवर्क के लिए, क्योंकि इलस्ट्रेशन हर एक इलस्ट्रेशन अलग होता है। सो इलस्ट्रेशन हम क्लास में ही करेंगे, इलस्ट्रेशन एंड एक्सरसाइज क्वेश्चन। जो एडिशनल क्वेश्चन बैंक है उसका आपको मैं नंबर देती हूँ होमवर्क के लिए, कौन से करने। चलो बाय बाय।